कोई भी गायकार जब बहुत बढ़िया गीत गाता है तो सुनने वाले श्रोता कहते क्या आज तो आप अद्भुत तरंग में थे, कहते हैं ना। गोस्वामी जी कहते हैं सारे भूत प्रेत तरंग में है, मानो सारे भूत प्रेत अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस आज दे रहे हो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। बोल ही वचन विचित्र विधि, नाना प्रकार की ध्वनि निकल रही है। अब आप सोचिए कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ बोलेंगे तो कितना सुंदर निकलेगा है? बाबा की बारात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा की बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा की बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा की बरियात चली। बारात कैलाश से चली, चलते चलते नाचते गाते बीच बीच में बाबा के गण जोड़ से बोलते हैं हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। देवता आगे जा चुके हैं, एक देवता के कान में यह हर हर महादेव की आवाज आई। देवता सोचने लगे बाराती हम हैं, ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े, देवता बोले अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा अरे पीछे क्या देख रहे हो। उन देवता जी ने कहा कि आप हूं देखो एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चली। ऐ सारे भूत प्रेत नाचते गाते पहुंचे, बारात पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मग जाता। जिस गांव के निकट से बारात गुजरती है पूरा का पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात आ रही है, लोग अपन अपन परिवार लेकर भाग लिए, भागो जल्दी यहां से। बारात पहुंची नगर के निकट, द्वार पर पहुंची। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए द्वार पर पहुंचे हैं। सुंदर देवताओं का स्वरूप देखकर अगुवान गदगद हो गए। आपस में वार्ता प्रारंभ की कि इनमें से दुल्हा कौन है हो, क्योंकि दुल्हा या तो घोड़ी पर बैठता है नहीं तो डोली पर, लेकिन इस जमात में न कोई घोड़ी पर दिखाई दे रहा है न कोई डोली पर। सबसे सुंदर गरुण पर बैठे भगवान विष्णु जी दिखाई पड़े। एक अगुवानों में से वृद्ध बुजुर्ग बाबा जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले कि सही बताइए आप ही है ना। तो विष्णु भगवान पूछे कौन है। देखिए देखिए आपके सौंदर्य से हम समझ गए कि आप ही दूल्हा हैं इस बारात में। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा रहते तो घोड़ी पर होते नहीं तो डोली पर ना, हम गरुड़ पर बैठे, हम बाराती हैं, हम दूल्हा नहीं है। दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। अब वो बाबा सोचने लगे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लागत यही से दुल्हावा के छुपा के रखल गई बा पीछे से। लगे नाचने, ब्रह्मा जी मनी मन बोले नाच लो बाबा नाच लो। जबले दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लो, दुल्हा सरकार पहुंचेंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। गले में माल जलपान, सभी देवता माला पहन रहे, जलपान लिए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी
बिना ब्रेक लगाओले। क्यों? देवता को टेंशन है, देवताओं को कहीं पीछे वाली पार्टी पहुंच गई तो लोग भाग न जाएं, इसलिए शीघ्रतापूर्वक स्वागत समारोह चल रहा है। तब तक बाबा के समाज की ध्वनि आई, सारे भूत प्रेत गाते आ रहे हैं, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म पकड़म गणाम गुणम गणाम जुड़म, पूरे विश्व के भूत प्रेत है तो अपन अपन भाषा में गा रहे हैं। इन अगुवानों को बम बम सुनाई पड़ा। एक अगुवान देवता से पूछे, और बाराती छूट गए हैं का पीछे? देवता जी ने कहा कि आप सारा ध्यान हमरे पे रखिए, इधर उधर ध्यान न दीजिए। कब तक ध्यान न देते, एक भूत आकाशे में उड़ के बच्चे भगे घर की ओर, वहां से बालक सब लय जीव पराने। बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का गेट बंद किया। माता पिता बोले आज गेट बंद नहीं करते हैं बालक, गेट को खोल के रखते हैं। बच्चे बोले ढेर खोले के शौक भइल बा ना, एकहू घर के भीतर यदि घुस गई तो बाबूजी तुहू मुँहबा, माइयो मुँह, हमहू मुँह। माता पिता बोले अरे तुम तो बारात देखने गए थे, क्या बोल रहे हो? बड़ा बारात देखने भेजे थे कि मरवाने भेजे थे? बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माताएं पूछे दूल्हा कैसा है? लड़के बोले माई दुल्हवा तो बौराहा आ गया है माई। अरे बर बौराहा बाटे बैला पे बैठल, महीना देख के बारात सब लोग भागता। माई रे हम बताई का, ई केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का, केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। बच्चे कहते हैं माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो डोली पर। ये पहला दूल्हा है जो बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर सेंट लगा के आता है, इमाई भभूत लपेट के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो सोना चांदी पहनता है ना। आप सोच सकती हैं ये दूल्हा क्या पहना है? माताएं पूछे क्या पहना? पीतल पहन ले बगा। पीतल नहीं, सांप बिच्छू गोजर पहन ले बा, पीतल पहन ले बा। क्या बोले? सांपवे के कुंडल पहन ले बा माई, कान में सांप लपटाइल बा, और झुलनी नहीं खे लागल, बिच्छू लटकल बा पर, बिच्छू पूरे शरीर पर सांप लपेटा है। खोपड़ी की माला पहना है, खोपड़ी की, फूल के माला ना मिलल हो, खोपड़ी की माला। और आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आते थे बाराती में। इसके साथ मालूम है कौन आया है? सब रात वाले दिन में आ गए हैं माई। माई बोली रात वाले मतलब भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैला चुड़ैल, ये सब रात में दिखाई देने वाले सब दिन में दिखाई पड़ रहे हैं। मां भूतों की बारात आई है। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात को देखकर जीवित बचेगा। मां हम तो देख लिए हैं, दोबारा देखने के लिए मत भेजना। बच्चे थर थर कांप रहते हैं। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए द्वार पर पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल में आरती लेकर पहुंची द्वार पूजन करने के लिए। बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा। सामने सांपों का मौर
किसी भूत ने कहा कि राउर सासू जी आइल बनी। शंकर भगवान जैसे सांप हटा के मुस्कुराए मैना जी के आगे, बाबा का चेहरा दिखाई पड़ते सोने की थाल वहीं गिर गई। अब भगी मैना मैया। अरे सासू जी परैली फेंकी, सासू जी परैली फेंकी, परछन के थाली है, ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है, ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है। सासू जी परैली फेंकी, सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है, ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है, ब्याली कपाली दुल्हा। मैना मैया जाकर भीतर पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। बोली तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी। उड़बो बुड़बो जरबो लेके आपन लाली है, उड़बो बुड़बो जरबो लेके आपन लाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है, जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है, दुल्हा बरवाली दुल्हा। मैना मैया लगी रोने। इसी बीच में किसी ने पूछा कि दुल्हा बतैले के रहला। अगुआ याद आ गए हो, अगुआ महाराज। मैना मैया लगी देने प्रसादी नारद जी को। साधक कहता है अगुआ नारद जी खोजले बरवा बवाली है, अगुआ शिकारी खोजले बरवा बवाली है। अरे अगुआ शिकारी खोजले दुल्हा बवाली है, अगुआ शिकारी खोजले दुल्हा बवाली है। कहिया के लिहले दोष मनिया निकाली है, कहिया के लिहले दोष मनिया निकाली है, कहिया के लिहले दोष मनिया निकाली है, कहिया के लिहले। ऐ मैना मैया थरिया पटक के भाग गई। पूरे मिथिला कह रहे हिमाचल प्रदेश में हल्ला हो गया कि दुल्हा के देख के सासू माई डरा गईली। आपको एक घटना बताऊं हमारे बिहार के सिवान के पास का। एक आदमी जीवन में विवाह के बाद दोबारा कभी अपने ससुराल नहीं गया, कभी नहीं गया। जानते हैं क्यों? विवाह हो गया, कहो तू रहला ना, विवाह हो गया, विवाह के बाद बेटियां नहीं द्वार छेकती हैं, वो माड़ों में आंगन में जाते समय, कोहबर में जाते समय दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, कहते हैं रुपया चाहिए जो भी। तो दुल्हा जब कोहबर में जाने को तैयार भया तो बेटियां सब द्वार पे खड़ी होकर दूल्हे को रोकने लगी। वहीं पर दूल्हे की सास बगल में खड़ी थी, तो सासू मैया भी थोड़ी नई ही थी, अभी बहुत उम्र नहीं था। अच्छा, दूल्हा ये नहीं पहचानता था कि हमारा सास के है, कि पूरे ब्याह में सासू मैया घूंघट में रही, वो सासू मैया को देखा ही नहीं था अपने। अब वो सासू मैया लड़कियों को और चढ़ावे मनिया सन्मत बिना 15,000 लिहले, ये समझावे उस लड़कियां बेटियां समझे नहीं। अब इसको आया क्रोध, इस सासू मैया को समझ लिया कि यह बहकावती है एक निके, बस वहीं पर सासू मैया को पटक के अदुई मुक्का
जब सासू मैया को पीट दिया, जब लोगों ने अरे सासू माँ यही था, अब जो वो जनवासे में पहुंचा, इधर हल्ला हो गया कि दूल्हा सासू मैया को पीट दिया। वो जब जनवासे में पहुंचा तो उसके बाबूजी उसको पीटे। अब उसके बाद वो जीवन में कभी दोबारा ससुराल नहीं गया अपने। कौन मुंह लेके जाए? पूरे हिमाचल में हल्ला हो गया कि सासू माई डरा गई, सासू माई डरा गई। जैसे सासू मैया थाली पटक के गई, शंकर जी बोले हो गई द्वार पूजन, चले के। एक ने पूछा कहां द्वार पूजन हुआ? सासू मैया थरिया पटक के चली गई। शंकर जी बोले ससुराल हमार की तहार। किसकी ससुराल है? मेरी ससुराल। मेरे ससुराल का यही नियम है। यहां पर सास आती है, दूल्हे का चेहरा देख के थरिया पटक के चली जाती है। हमको जब कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? चलिए भीतर। जनवासे में गए। अब हल्ला हुआ जनवासे में कि शंकर जी को देखकर सासू डरा गई। विष्णु भगवान आकर पूछे बाबा से कि बाबा इतना विकराल रूप काहे बना लिए? आपकी सासू मैया थाली और पानी का लोटा सब पटक के चली गई। शंकर जी बोले पटक के नहीं गई, वो रख के गई। विद्वान है, ज्ञानी है, परम विदुषी है मेरी सास। कैसे? शंकर जी बोले कि आरती की थाली उठाई थी आरती उतारने के लिए। जैसे ऊपर पहुंची तब तक यहां चंदा जी दिखाई पड़ गए। अब सोचे कि जिसके कपारे पर साक्षात चंदा जी विराजमान है, चंद्रमा जी, वहीं आरती से का बनने बिगड़ने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे लोटा कहां पटक दी? परिछने आई थी ना। बोले जैसे लोटा लेके घुमाई तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। सोची जिसके सिर पर साक्षात गंगा जी विराजमान है, वहां लोटा के जल से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए लोटा पटक के चली गई। सारे देवता हंसने लगे। मैना मैया जाकर भीतर खूब विलाप करती हैं, नारद जी के घर उजड़ जाओ। एक माई ने कहा होई तब न उजड़ी, उनके तो घरे द्वार नहीं थे। मैना मैया बोली कि मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया नारद ने। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो, ये हो जाए वो हो जाए। पार्वती मैया ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखती हैं क्या? मैना जी बोली नहीं। तब मां पार्वती ने कहा मां यदि आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती हैं तो व्यर्थ में किसी को क्यों दोष दे रही हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वो प्राप्त होगा। आपके बदलने से बदलने वाला नहीं है, इसलिए नारद जी पर दोषारोपण न करिए। इधर नारद जी उसी समय वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के नगर में महल में पहुंचे और जाकर बोले महाराज आपकी बेटी केवल बेटी नहीं है, आपकी ये अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी पार्वती अजन्मा है, अजा है, ये अनादि है, न इनके प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। ये भगवान शिव की शक्ति है। शिव कैसे लिखा जाता है पता है ना? तालवी श में छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा तालवी श फिर व, ये हुआ शिव। इस शिव में जो छोटी ई की मात्रा है यही पार्वती जी हैं और यही भगवान की शक्ति है। यदि शिव से शक्ति निकल जाएगी तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। इसी शक्ति से शिव की शक्ति है। शक्ति अविनाशिनी, ये अविनाशिनी है। पिछले जन्म में सती थी,
शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण शरीर का त्याग करना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के प्रभाव से आपके घर में आपकी बेटी बन के अवतार ली हैं। ये शक्ति हैं, ये जगदम्बा हैं। हिमांचल में ना सुने तो बारंबार जाकर आनंद पूर्वक मां पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार कराया गया, बारातियों को भोजन कराया गया। सखियां अरे गारी मधुर स्वर देहि सुंदरे, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरे, बिंग बचन सुनावहि सीताराम के भजो। बिंग बचन सुनावहि सीताराम के भजो। भोजन करहि सुर अति विलंब करे, भोजन करहि सुर अति विलंब करे, सुनि विनोद सचुपावहि सीताराम के भजो। सुनि विनोद सचुपावहि सीताराम के भजो। सुनि विनोद सचुपावहि सीताराम के भजो। बारातियों को भोजन कराया गया। देखिए श्री रामचरितमानस में 2 विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए हैं? 2 हुए, 2 कट गए। शंकर जी का राम जी का हुआ और नारद जी का और शूर्पणखा का कट गया, नहीं हुआ। लेकिन राम जी और शंकर जी के विवाह में थोड़ा अंतर है। शंकर जी के विवाह में विवाह के पहले बारातियों को भोजन कराया गया। राम जी के विवाह में विवाह के बाद में बारातियों को भोजन कराया गया। यहां पहले क्यों हुआ कि बाबा के बाराती सब बकटाऊ है। हिमांचल जी सोचे पहले इन लोगों को भोजन वोजन करा के विश्राम करा दिया जाए, फिर शांति से विवाह होगा। और कहीं बाबा की जमात पहुंच गई मंडप में तो फिर हो गई विवाह। पहले पंडित जी भगी हैं उठ के। बारातियों का भोजन हुआ, उसके बाद मुहूर्त जानकर आदेश मिला ब्राह्मणों का, तो भगवान शंकर पीतांबर सुंदर वस्त्र धारण करके पहुंचे हैं विवाह के मंडप में। मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने जिस सिंहासन को अपने हाथ से बनाया था, राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठे। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, महामुनि ने सो सब करवाए। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, अनन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीन न जाई बखाना, दाई जदीन न जाई बखाना, दाई जदीन न जाई बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय।
शंकर भगवान की। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। हिमांचल महाराज ने इतना दाइज दिया है भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं हो सकता है।